इंटरएक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर का चौथा जो इफेक्ट है वो होता है पेयर प्रोडक्शन। वो क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन। इस इफेक्ट में क्या होता है? इस इफेक्ट में ये इफेक्ट एक एनर्जी का मास में कन्वर्जन का एक एग्जांपल है। जो एनर्जी का, जो ऊर्जा का जो द्रव्यमान में रूपांतरण होता है उसका ये एक एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है? एनर्जी का मास में कन्वर्जन होता है, एनर्जी मास में परिवर्तित हो जाती है। ये इफेक्ट तभी पाया जाता है जब फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो। किससे अधिक हो? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो। ये इफेक्ट तभी पाया जाएगा जब फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो। इसे हम एक थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड या दहली ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा से कम एनर्जी पर पेयर प्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इस पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? इसके अंदर एक हाई एनर्जी फोटोन, ये हाई एनर्जी फोटोन हो गया P, जिसकी एनर्जी क्या है? इस दहली या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। ये फोटोन क्या होगा? जैसे ही नाभिक के पास आता है, न्यूक्लियर फील्ड के पास आता है, न्यूक्लियर फील्ड होगा, न्यूक्लियस के पास आता है, तो ये न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाता है। और क्या होता है? इससे एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है। एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है। एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और दूसरा पॉजिट्रॉन बनेगा। हमने ये सब जो एनिहिलेशन प्रोसेस उसके अंदर पढ़ा था, हमने उस चीज के लिए अपने जो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको ये बताया था। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता है, जिनकी एनर्जी कितनी होती है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसकी हाफ इसमें चली जाती है और हाफ एनर्जी इसमें चली जाती है। इस फोटोन के न्यूक्लियर फील्ड से इंटरेक्शन से क्या होता है? दो पार्टिकल्स बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। दोनों की एनर्जी समान होती है, जो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आगे जो दूसरे एटम्स होंगे, उन एटम्स में एक्साइटेशन और आयनाइजेशन या पेशेंट डोज बढ़ाने का काम करता है। ये इफेक्ट आगे उत्पन्न करता है। और जो ये जो पॉजिट्रॉन है, जो प्लस जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है लेकिन चार्ज इसमें पॉजिटिव होता है, ये क्या करता है? ये पॉजिट्रॉन क्या करता है? आगे दूसरे एटम में अपनी एनर्जी का लॉस करता है और किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है और एनहिलेशन प्रोसेस दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एनहिलेशन प्रोसेस दर्शाता है। इस एनहिलेशन में प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे जो पॉजिट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करता है और उस इंटरेक्शन से क्या करता है? दो फोटोन का एक पेयर उत्पन्न करता है। फोटोन पेयर उत्पन्न करता है, यानी फोटोन का एक जोड़ा होता है, जिनकी एनर्जी कितनी होती है? जिनकी एनर्जी 0.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जिनकी एनर्जी क्या होती है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। इसे क्या हम कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन, यानी इसमें एक फोटोन पेयर का प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है? फोटोन जो प्रोडक्शन का पेयर होता है, इसे हम पॉजिट्रॉन एनहिलेशन कहते हैं। इसे हम पॉजिट्रॉन एनहिलेशन इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट में कि ये और यही इफेक्ट होता है, यही प्रभाव होता है, ये किस में काम आता है? ये पेट स्कैनर, या जिसे हम पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कहते हैं। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कहते हैं, उसका ये प्रिंसिपल होता है। उसमें क्या होता है? उसमें ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस काम में ले जाते हैं जो पॉजिट्रॉन इमिटर होते हैं, पॉजिट्रॉन इमिट करते हैं। वो आगे इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके जो पेयर प्रोडक्शन, यानी एक फोटोन के पेयर का प्रोडक्शन करते हैं, जिनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 0.551 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनकी होती है। इसी प्रिंसिपल को हम पेट स्कैनर में काम में लेते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में काम में लेते हैं। जैसे कुछ केमिकल्स जैसे F18 के लिए इसके अंदर काम में लिया जाता है, जिससे एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं FDG, फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ही कंपाउंड होता है जिसके एक हाइड्रोजन, जिसके एक एटम को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसे FDG कहते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन होता है। ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? Z स्क्वायर, यानी जो इसके समानुपाती होता है। किसके? जो परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है। क्या होगा? फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? पेयर प्रोडक्शन। ये आगे पॉजिट्रॉन
दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके किसका क्या दो फोटोन का प्रोडक्शन करता है, जिसे हम एनिलिशन प्रोसेस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन पोजिट्रॉन एनिलिशन प्रोसेस कहते हैं। इसको पेट स्कैनर में काम में लिया जाता है। तो ये जो पेयर प्रोडक्शन है ये जेड के समानुपात, जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है। और ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 के से ज्यादा एनर्जी के जो फोटोन है उस कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने थे? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी के फोटोन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने हमने इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर के ये 4 इफेक्ट पढ़े हैं। इन 4 इफेक्ट से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे पहला कंक्लूजन क्या है कि अगर एब्जॉर्प्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बोन होगी, वो रेडिएशन अगर हम देखें तो बोन ज्यादा रेडिएशन रिसीव करेगी, किसकी बजाय? सॉफ्ट टिश्यू की बजाय। कितना करेगी? बोन है वो सॉफ्ट टिश्यू से लगभग 6 गुना ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। कितना करती है? सॉफ्ट टिश्यू से 6 गुना ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी। किस कंडीशन में? अगर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा हो। दूसरा, अगर एब्जॉर्प्शन कॉम्पटन इफेक्ट के द्वारा हो तो कॉम्पटन इफेक्ट की कंडीशन में मैंने बता दिया, कॉम्पटन इफेक्ट जेड पर निर्भर नहीं करता। इस कंडीशन में क्या होता है? बोन और सॉफ्ट टिश्यू दोनों एक समान रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब करेंगे। दोनों क्या करेंगे? सेम रेडिएशन एनर्जी रिसीव करेंगे, एक समान ही एनर्जी रिसीव करेंगे। तीसरा, अगर एब्जॉर्प्शन पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा हो, किसके द्वारा हो? पेयर प्रोडक्शन के द्वारा। इसके द्वारा रेडिएशन का क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में बोन होती है वो सॉफ्ट टिश्यू से 2 गुना ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। कितनी करती है? बोन सॉफ्ट टिश्यू से रेडिएशन कितना ज्यादा करती है? 2 गुना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, फिर पेयर प्रोडक्शन के द्वारा। कॉम्पटन इफेक्ट होता है, ये जेड पर निर्भर नहीं करता। इस अवस्था में जो बोन और सॉफ्ट टिश्यू है ये दोनों एक समान रेडिएशन एनर्जी रिसीव करती है, ये एक समान रेडिएशन एनर्जी रिसीव करती है। इसके बाद अगर हम देखें कितनी एनर्जी पर कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, कौन सा इफेक्ट हमें शो होगा कितनी एनर्जी पर, तो अप टू 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अगर एक फोटोन की एनर्जी है तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही मेनली दिखाई देता है। तो हमें कौन सा इफेक्ट दिखाई देता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही दिखाई देता है। अगर 60 टू 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, कितनी एनर्जी है? 60 टू 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो इस कंडीशन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट दोनों क्या होंगे रे? डोमिनेंट होंगे। दोनों इफेक्ट क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे, दोनों इफेक्ट दिखाई देंगे। और 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर मेनली कॉम्पटन इफेक्ट होगा। इसके अंदर मेनली कौन सा होगा? कॉम्पटन इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है, कॉम्पटन इफेक्ट ज्यादा दिखाई देता है। और 5 मेगा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कंडीशन में क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन, जो पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट बिकम्स डोमिनेंट। ये क्या होता है? डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा दिखाई देता है? पेयर प्रोडक्शन दिखाई देता है। और 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कंडीशन में पेयर प्रोडक्शन मेनली एक इफेक्ट जो मेन होगा वो कौन सा होगा? पेयर प्रोडक्शन मोर इंपॉर्टेंट। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा इफेक्ट होगा? पेयर प्रोडक्शन होगा, वो मोर इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट इस कंडीशन में होगा। तो ये थे जो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर के चारों इफेक्ट हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता, और अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो भी ये नॉलेज आपको कई और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, आपको रेडिएशन को समझने में ज्यादा हेल्प करेगा, आप ज्यादा अच्छे से दूसरे क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करवाओगे। वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन, इनके ऊपर तो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, हर एग्जाम के अंदर लगभग आते हैं।